जंग की आड़ में अवाम पर महंगाई का नया पहाड़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 20, 30, 50 या 100 नहीं, पूरे 137 रुपए 23 पैसे महंगा। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की कीमत 520 रुपए हो गई। अवाम बिलबिला उठे, कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखुन ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हर चीज महंगी होगी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत से कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त। पंजाब में शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। चारों सूबे के बाइक मालिकान को 2-2 हज़ार रुपए मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फी लीटर 100 रुपए की सब्सिडी। ट्रक और गुड ट्रांसपोर्ट्स को फ्यूल पर 17,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। ताजे बरादरी की सहूलत के लिए फ्रीट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी के तहत 2,000 रुपए दिए जाएंगे। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम मुफ्त ट्रांसफर करवा लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सब्सिडी की रकम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दी जाएगी। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1,500 रुपए फी एकड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अब ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस के मुसाफिरों को टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वजारत दाखिला अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड ट्रांसपोर्ट्स ने भी 60% तक किराए बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुसाफिर भी मुतासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराए डबल कर दिए। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने किराए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कल से सप्लाई बंद करने का ऐलान। और सदर ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट्स ओनर एसोसिएशन ने कहा, पेट्रोलियम की कीमतों में हालिया इजाफा किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को शदीद माली दबाव में धकेल दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का टेलीफोन पर राबता। ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत का 1 लीटर पेट्रोल पर 40% टैक्स और मुनाफा शामिल। वजारत तवानाई के दस्तावेजात के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल कीमत में 24 रुपए 12 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्स अदा करते हैं। कीमतें जो है वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज है इसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। नून लीग की रहनुमाओं की वजाहतें। वज़ीर दिफा ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे को आलमी हालात और इसराइली जंगी जुनून का शाखसाना करार दे दिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक और आलमी सप्लाई चेन को शदीद मुतासर किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखने की कोशिश की है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें जंग की वजह से बढ़ी हैं। दुनिया को इस वक्त तवानाई चैलेंज दरपेश है। अवाम की ताकत से, अल्लाह के भरोसे से हम इनको इंशाअल्लाह पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। आप तैयारी करें एक बड़ी अवामी तहरीक की और इसका आगाज हमने आज कर दिया है। हड़ताल की तैयारी शुरू कीजिए। चंद दिनों में हम आपके सामने उसकी डेट देंगे। इसी तरह से बड़े धरनों की तैयारी कीजिए और फिर अपने अपने सूबे के सीएम हाउस के घेराव की तैयारी भी कीजिए। तो आप सब उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं?
पेट्रोल बम नामंजूर, अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत अपनी अय्याशियां कम करने को तैयार नहीं, महंगी गाड़ियों और जहाज़ों का बोझ अवाम पर डाल रही है। गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। अवाम तैयारी करे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब अबू धाबी को वापस किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक $2 अरब सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं। रकम पर 6% सालाना सूद अदा किया जा रहा था। UAE रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के बाइस UAE ने फौरी वापसी का मुतालबा किया। आसानी से आप दाएं हुर्मुज़ को खोल सकते हैं। ट्रंप का एक और मज़हका खेज दावा, भड़की मारी के आसानी से आप दाएं हुर्मुज़ से तेल ले सकते हैं, दौलत भी कमा सकते हैं। ट्रंप कई बार नेटो, चीन, फ्रांस, बरतानिया समेत कई ममालिक से आप दाएं हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील कर चुके हैं। किसी मुल्क ने ताउन की यकीन दहानी नहीं कराई। अमरीकी सदर बार बार कहते हैं कि अमरीका आप दाएं हुर्मुज़ से ऑयल नहीं लेता है, जो लेता है वो खुद आप दाएं हुर्मुज़ खुलवाए और कुछ ही देर बाद यू टर्न लेकर ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। किसी कौम को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी, ये जंगी जुर्म के सिवा कुछ और हो सकता है। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का पैगाम। एक्स पैगाम में लिखा, यही सवाल मैंने अपने फिनलैंड के हम मनसब से किया, जो एक माहिर कानून है। तंबीकी की तारीख उनसे भरी पड़ी है, जिन्होंने मुजरिमान के सामने खामोशी इख्तियार की और भारी कीमत चुकाई। वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निर्खों में इजाफा पाकिस्तान में हुआ। हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासर होता है। हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर शदीद इजाफा किया। हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया। IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब तो मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, लिखा मुतवस्सित तबका गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म किए जाएं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे, उसी अज़्म और हिकमत के साथ रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत के इत्तेहादी भी आवाज उठाने लगे। नबील गबोल ने हुकूमत का इत्तेहादी होने पर दुख का इजहार कर दिया। कहा, तेल का स्टॉक मौजूद था तो कीमतों में इजाफा क्यों किया? IMF के कहने पर हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऐवान में एहतजाज किया। शदीद नारेबाजी, अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। विफाक ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। वज़ीर आला KP सुहेल आबिदी कहते हैं, हुकूमत सूबाई सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देगी। महंगाई के असरात कम करने के लिए मज़ीद रिलीफ इक़दाम जल्द मुतारिफ करवाए जाएंगे। ईरान जंग में कामयाबियों का दावा नाकाम, अमरीकी इंतजामिया शदीद अंदरूनी मसाइल का शिकार। अमरीकी फौज में बगावत की इत्तला, हुकूमती और फौजी ढांचे में अहम ओहदों पर रद्दोबदल। अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज ओहदे से फारिग। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने इस्तीफा तलब किया। 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर जनरलों को बरतरफ कर दिया गया। जनरल जॉर्ज ने अगस्त 2023 से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मनसब संभाला हुआ था। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी ओहदे से हटा दिया। DAG टाड ब्लांश कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का झूठ फिर बेनकाब। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के लिए ट्रंप के दावों को गलत करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन 9 मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं। ईरान अब भी खत्ते में बड़े पैमाने पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। CNN रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की ड्रोन सलाहियत का तकरीबन 50% हिस्सा अब भी बरकरार है। साहिली दिफाई क्रूज मिसाइल्स की बड़ी तादाद भी महफूज है। ये मिसाइल्स आपदाए हर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को खतरे में डालने की भी अहम सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 2 F-35 समेत अमेरिका के 2 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी मीडिया का F-35 के पायलट को तहवील में लेने का दावा
पायलट की तलाश का अमरीकी मिशन नाकाम। ईरान ने कुवैत में ऑयल रिफाइनरी और अरब अमारात में गैस प्लांट को निशाना बना दिया, जिससे आग भड़क उठी। बहरीन में रडार सिस्टम्स और बहरी आलात तबाह। इजराइल में भी फौजी और दिफाई अहदाफ पर कामयाब हमले किए गए। तल अबीब में मोसाद का मरकजी हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरानी मीडिया ने मुमकिन निशाना बनाए जाने वाले खलीज के बड़े और पुलों की फहरिस्त जारी कर दी है। सलामती कौंसिल में अमरीका इत्तेहादी अरब ममालिक की शर्मनाक रुसवाई। रूस, चीन और फ्रांस की वीटो की धमकी पर अपना हर्मस में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की करारदाद वापस लेना पड़ी। बहरीन की करारदाद में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना हर्मस में ईरान के खिलाफ फौजी इक़दाम की तजवीज़ दी गई थी। तीनों बड़ी ताकतों ने मौके पर इख्तियार किया कि वो करारदाद में लफ्ज़ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। खत्ते के अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी मुशावरत हुई। एलामिया के मुताबिक खलीज और मशरिक़ी वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए पाक चीन अमन इक़दाम अहमियत का हामिल। KPK के जिला बनू के थाना डुमेल पर खवारिज का पुस्तलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने डुमेल थाने के बाहर सिविल आबादी को टारगेट किया। हमले में 7 खवातीन समेत 10 मासूम शहरी शहीद और 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासर इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बेहतरीन हिफाजती इक़दामात की बदौलत थाना डुमेल पर हमला नाकाम हुआ। खवारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। कराची में अब गरज चमक के साथ तेज बारिशों का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का सबब बनने वाला मगरबी सिस्टम अब शुमाल की जानिब मुंतकिल हो गया। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। अप्रैल में दिसंबर का मौसम लौट आया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश नाज़िबाबाद में 69.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में मूसलाधार बारिश ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में बारिश के बाद की तबाहकारियां। तारिक रोड पर सड़क बैठने से गाड़ी खातून और ड्राइवर समेत धंस गई। गाड़ी कई फुट अंदर चली गई और पानी भी भर गया। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने कार में बैठी खातून को बाहर निकाला। CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई हैं। मुतासरा जगह के अतराफ में रुकावटें खड़ी कर दी गई। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाब के बायस सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। चागी, दालबंदीन में सुर्ख आंधी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और जालाबारी। मौसम सर्द। साहिवाल, बिहाड़ी, ओकाड़ा, ननकाना में नशीबी इलाके डूब गए। लाहौर में CCD और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। सनसनीखेज मनाज़िर GTV न्यूज़ पर। सफेद रंग की गाड़ी में सवार खातून का किरदार भी सामने आ गया। खातून अपने साथी डाकुओं को गोलियां लोड करके पिस्टल थमाती रहीं। मुकाबले के दौरान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का एहलकार शहीद, 4 एहलकार और डिलीवरी बॉय जख्मी हुआ था। कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, खातून फरार हो गई थी। साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PCB के राबते पर यूनुस खान ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी खदमात पेश कर दी। यूनुस खान का नाम नए डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर भी ज़ेर गौर। और पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। लाहौर में बारिश से मैच मुतासिर। मैच को 13-13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया।